Bismillahirrahmanirrahim. Yalla Ilham, drink and go with daddy. Daddy is going out. Bas. He will take you. Yalla, Want to yalla, go yalla. open your mouth. Drink slowly, little, okay? Only little. ये वाला जो दूध है ना, ये बहुत अच्छा है। हयातना मिल्क है ये इसका। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। कल रात से इल्हाम की अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। उसको इतनी वॉमिटिंग हुई पूरी रात, मतलब आधे घंटे में मतलब उसको वॉमिट हो रही थी। वो सो रही थी, सोते सोते वॉमिट कर रही थी। तो मतलब जब भी वॉमिट आती थी उठती थी फिर सो जाती थी, ऐसे ही हो रहा था पूरी रात। और मतलब मैं तो हमेशा जागती हूँ रात में, लेकिन रमीश भी मतलब आज उनकी भी नींद ज़ाया हो गई, वो भी पूरी रात जागते रहे हम लोग के साथ में। और मतलब मैं ट्राई करी थी यूट्यूब वगैरह पे सर्च करके कि मतलब कैसे उसकी वॉमिट रोकूं। तो फिर मैंने देखा कि फेनल सीड का जो पानी होता है बच्चे को अगर वो पिलाएं तो उससे रुक जाती है। तो मैंने इसके लिए बनाया था, लेकिन इसने ये पिया ही नहीं। और रात में सिर्फ इसने ये चीटोस खाए थे, वो भी थोड़े से, पूरे खाए भी नहीं थे। मैं ये सोची थी कि इसने चीटोस खाए, शायद उसकी वजह से इसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया चीटोस के बारे में, तो उसमें बताया गया कि बहुत सारे बच्चों को मतलब इमरजेंसी में लेके जाया गया है चीटोस की वजह से। कोई बच्चे मतलब कंप्लेन करते हैं स्टमक पेन की या वॉमिटिंग की। तो बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं। तो मुझे और डर लग गया कि ये क्या हो गया, पता नहीं चीटोस एक्सपायर तो नहीं थे। तो मैंने चेक किया तो एक्सपायर तो नहीं थे। तो फिर उसके बाद में इशाल का टाइम हो गया था। तो फिर मैंने बोला कि चलो पहले मैं इशाल का ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। उसको रेडी किया। तो जब निकलने लगे घर से तो वो बोलने लगी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला अब तुम्हें क्या हो गया। तो फिर बोलती है कि मुझे वॉमिट हो रही है। तो फिर अब उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई। अब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों ने ऐसा क्या खाया जिसकी वजह से दोनों की तबीयत ख़राब हो गई। वॉमिटिंग तो इन लोग को हो ही रही थी, उसके बाद में अब इनको डायरिया भी शुरू हो गया था। तो ऐसा लग रहा था कि इन लोग को फूड पॉइजन हो गया है, लेकिन हुआ किससे वो नहीं समझ में आया था। क्योंकि कल ग्रोसरी से इन लोग ने सिर्फ आइसक्रीम लेके आए थे और बाकी तो घर का ही खाना खाया था। तो समझ में नहीं आया था कि इन लोग को ऐसा क्यों हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि परसों ये तीनों रुबाब के घर पे गए थे, खतीजा, इशाल और इल्हाम। और वहाँ पे इन लोग ने नूडल्स खाए थे, सॉफ्ट ड्रिंक पी थी और बारबेक्यू खाया था। तो हो सकता है वहाँ से हुआ हो। Yeah, that's all. Stomach acid. बेड पे अब ऐसी कोई जगह नहीं बची थी जहाँ पे इल्हाम ने वॉमिट ना किया हो, इसलिए मैंने रमीश को बोला कि आप उधर जो इशाल का बेड है आप वहाँ पे सो जाइए, जब तक कि मैं ये सारे बिस्तरे निकाल के वॉश करने के लिए डाल देती हूँ। उल्टी रोकने के लिए बनाना भी अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने इशाल को बोला था कि तुम बनाना खा लो। तो उसने जैसे ही बनाना खाया उसको फिर से वॉमिट आ गई। तो इशाल बोली थी कि वो तो पेट में टिकना चाहिए था, फिर वो क्यों नहीं टिका। तो मैंने बोला अभी क्या कर सकते हैं, तुम लोग को फूड पॉइजन हुआ है, अभी मतलब तुम लोग जो भी खाओगे वो पेट से निकल जाएगा। और इल्हाम ने तो कुछ खाया ही नहीं था। तो जब भी उसको वॉमिट आती थी पानी पीती थी, फिर वॉमिट आती थी, फिर पानी निकल जाता था, फिर वापस पीती थी। तो बस पूरी रात ऐसे ही हो रहा था। और इशाल माशाल्लाह बड़ी हो गई है, तो उसको जैसे ही फील होता था कि वॉमिट आने लगी है वो भाग के वॉशरूम चली जाती थी। लेकिन इल्हाम तो अभी छोटी है, तो उसको पता भी नहीं लग रहा था कि उसके साथ हो रहा क्या है, इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है। उसके साथ ऐसा पहला एक्सपीरियंस था। तो फिर जब उसको 4-5 बार वॉमिट आ चुकी थी, तो फिर मैंने उसको सिखा दिया था कि मतलब अभी वॉमिट आएगी तो मुझे जल्दी से बताना और अपना मुंह बंद करके रखना, मैं जल्दी से जाके बिन लेके आ जाऊँगी, तो फिर बिन में तुम कर लेना। तो फिर नेक्स्ट टाइम उसने सीख लिया था। फिर जैसे ही उसको लगता था कि वॉमिट आ रही है तो फिर वो मुझे बता देती थी और मैं भाग के उसके आगे डस्टबिन कर देती थी। तो इस तरह फिर आगे से उसने डस्टबिन में किया। ये जितनी भी वीडियो क्लिप्स हैं ये सुबह 5:30 बजे की बात की हैं। और इल्हाम की तबीयत तो रात के 12 बजे से मतलब ख़राब हुई है, और तब से लेके अब तक वो हर आधे घंटे में मतलब वॉमिट कर रही है। लेकिन उस टाइम तो मैंने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं करी थी। खतीजा भी उधर बीमार पड़ी है, उसके पास गई थी मैं, वो भी अकेली। उसको मैंने पूछा कुछ खाओगी, तो बोलती है हाँ। फिर मैं उसके लिए भी पराठा रखा है आलू वाला, वो गर्म करके देती हूँ उसको। और चाय बना रही हूँ, साथ में चाय दे दूँगी। बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं खाया, सुबह से कुछ भी नहीं खा रहे हैं। इन लोग के अंदर ताकत ही नहीं है बिल्कुल भी। समझ में नहीं आ रहा है इनके साथ क्या हो गया अचानक से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। आज हमारे दोनों बच्चे बीमार हो गए, इनको फूड पॉइजनिंग हो गया। अभी इनको देसी टोटके दे रहे हैं, मेडिसिन नहीं दी। और इल्हाम की डोल है, इसको भी फूड पॉइजनिंग हो रहा है, पर इसकी मेंटेनेंस चल रही है।
और अभी बच्चों को मेडिसिन देंगे, तो दुआ करें इंशाल्लाह बच्चे ठीक हो जाएं। आमीन। आमीन। खतीजा को भी मतलब वॉमिटिंग और डायरिया हो रहा था, और फिर मैंने रमीज़ को बोला कि आप है ना रुबाब के डैडी को कॉल करें और उसको पूछें कि रुबाब कैसी है। तो जब उनको कॉल किया तो पता लगा रुबाब की भी तबीयत ख़राब है, उसको भी वॉमिटिंग और डायरिया हो रहा है। तो मतलब इन चारों ने वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ खाई थी जिसकी वजह से इनको फूड पॉइज़न हो गया। तो जब मैं खतीजा को ब्रेकफास्ट देने गई थी, खतीजा की डैडी ने मुझे एक ORS का पैकेट दिया और एक मेडिसिन दी है इशाल के लिए। तो उन्होंने बोला कि ORS तो पानी में घोल के दोनों बच्चों को पिला सकते हैं, लेकिन मेडिसिन इशाल को सिर्फ आधी देनी है। तो मैंने बोला उससे पहले उसको कुछ मैं खिला देती हूँ। तो इशाल को मैंने पूछा क्या खाओगी, तो उसने बोला ओट्स। जब मैंने ओट्स बनाए तो ना इशाल ने हाथ लगाया ना इल्हाम ने, दोनों बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया। और हमने बस ये जो सुबह में मैंने पराठे बनाए थे वही इस टाइम पे हमने ब्रेकफास्ट में खा लिया। बच्चों ने अभी तक के कुछ भी नहीं खाया है। सुबह में रमीज़ इल्हाम को ग्रोसरी भी लेके गए थे कि मतलब जाके अपनी मर्ज़ी से कुछ ले ले और खा ले, लेकिन वो बस मिल्क लेके आई, वो भी पड़ा हुआ है। इशाल ने बोला था कि उसको ओट्स खाना है, वो बनाया, लेकिन वो भी नहीं उसने खाए। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे बच्चों के लिए दुआ करें कि ये लोग जल्द से जल्द अच्छे हो जाएं और पहले की तरह खेल कूदने लगें। तो फिर रमीज़ जा रहे हैं जॉब पे अपनी, तो बस पीछे लग रही है। अब भी वो थोड़ा सा होश आया है, इशाल को भी अभी थोड़ा होश आया तो उठ के उसने नमाज़ पढ़ी। अभी इसको ना 3 बजे से थोड़ा मतलब उल्टी रुकी है, थोड़ा सा दूध पिया है इसने और अभी तक कुछ नहीं खाया है। इशाल अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक है, अभी उसके बाद भी इसको उल्टी नहीं हुई है। इसको भी सुबह से लेके अब तक 6-7 बार हो गई है और इल्हाम को कम से कम 10 से 12 बार। इल्हाम को अभी वापस से वॉमिट हुई, अभी इसको डायरिया भी हो रहा है, वॉमिटिंग भी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। लगता है इसको क्लिनिक लेके जाना पड़ेगा। पहले मैंने इनको ये सौंफ का पानी बना के दिया था, तो थोड़ा सा पिया इल्हाम ने और शाल ने। उसके बाद में फिर लेमन का पानी बना के दिया, उसमें शुगर और सॉल्ट डाल के। इशाल ने वो पी लिया था लेकिन इल्हाम ने वो नहीं पिया। तो अभी इनकी मेडिसिन आ गई है, ये वॉमिट के लिए, और ये जो है ये खाने के बाद देना है। तो अभी मैंने इनको ये दे दिए, अब देखते हैं कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं। बाकी ये जो है ये हाइड्रेशन के लिए है, ये भी इसको पानी में डाल के दूंगी। बच्चे तो बस सोए जा रहे हैं, उन लोग के अंदर पावर ही नहीं है कि उठ के थोड़ा बैठे। इशाल तो थोड़ा उठी थी, उसको फिर शावर दिया था मैंने, नमाज़ पढ़ी उसने, फिर वो वापस सो गई। लेकिन इल्हाम तो बस उठती है, वॉमिट करती है, फिर वापस सो जाती है। अभी बस मैं आ गई हूँ किचन में, बैगन का भरता बनाऊँगी। तो यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, 4 हरी मिर्ची और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। इसकी स्किन मैंने निकाल ली है, सब चीज़ों को चॉप कर लिया है। अभी बस प्याज को हम पहले हल्का सा गोल्डन फ्राई करेंगे, उसके बाद इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। और ये जो बैगन है इसकी हम स्किन निकाल लेंगे और इसको भी चॉप कर लेंगे। 1 छोटा चम्मच ज़ीरा, मसाला ऐड करने के टाइम पे मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही थी, इसलिए मैं उस टाइम पे कोई वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं पाई। तो बस मैंने इसमें हल्दी, मिर्ची, धनिया ऐड किया, सॉल्ट और 2 बड़े चम्मच दही। उसके बाद में सारी चीज़ें भूनने के बाद मैंने इसमें बैगन ऐड कर दिए और ऊपर से इसको गार्निश कर दिया हरा धनिया से। आशीर्वाद आटा तो ख़त्म हो गया था, तो फिर हमने पास की ग्रोसरी से आटा मंगाया था। तो यहाँ पे सिर्फ अलबाकिर आटा था, तो फिर वापस से हम वो ले आए थे। तो आज पता नहीं आटा सही नहीं गुना कि हार्ड था कि क्या था, समझ में नहीं आया। रोटी मतलब बढ़ रही नहीं थी, मतलब बेलने से भी नहीं बढ़ रही थी और ना हाथ से बढ़ रही थी। तो बस खाना रेडी हो गया था यहाँ पे, और मैं दोनों बच्चों को बोल रही थी कि खाना खा लो आके, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा था, किसी का दिल ही नहीं कर रहा था खाना खाने के लिए। तो फिर हम इससे बोला कि चलो इन लोग को बाहर से सूप पिला देंगे। तो नस नहीं मिल रही वेट ना। विशाल की नस चेक करें, डॉक्टर आए।
डॉक्टर रमीज। हाँ है हाँ, इधर आ, हाँ मुझे पता है, आप देखिए। इधर आ, पकड़ कर ये तो मछली को कीप इट इन वन प्लेस। रमेश बोले थे कि चलो इनको बाहर लेके चलते हैं, थोड़ा इनकी हवा वगैरह चेंज होएगी, क्योंकि पूरा दिन हो गया घर में सोते हुए इन लोग को, और अभी तक कि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पानी पी रहे हैं बस। तो अभी भी बस मैंने एक जो हाइड्रेशन की टैब थी वो इनके लिए बना के रखी है कि रास्ते में ये लोग पी लें। थोड़ी बहुत ग्रोसरी शॉपिंग भी करनी थी, इसके लिए मैंने रमेश को बोला या नेस्टो जाते हैं या फिर ग्रीनलैंड। तो बस इल्हाम बोली थी कि उसको कार से जाना है, लेकिन कार से जाते तो वॉक नहीं हो पाती, तो इसके लिए बस चलते चलते हम लोग नेस्टो पहुंच गए थे। मिल्क और टी दोनों चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, तो फिर मैंने बोला कि वो भी ले लेते हैं। ये वाला जो दूध है ना, ये बहुत अच्छा है, हयातना मिल्क है ये इसका नाम, और अच्छी चाय बनती और है, चाय बहुत टेस्टी बनती है इसकी, तो इसलिए हम लोग वापस से ये लेने आए। विशाल के अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको ज़बरदस्ती बाहर लेके आ गए थे ताकि उसको थोड़ा बेटर फील हो, तो इसके लिए वो नेस्टो के अंदर नहीं आई है, वहाँ पे जो बाहर एंट्रेंस के पास मेरी टेबल एंड चेयर रखी है वहाँ पे बैठी हुई है। स्पिन मो। और चाय की पत्ती का ये वाला ब्रांड हमें बहुत अच्छा लगता है, इसका नाम है तपाल फैमिली मिक्सचर, ये पाकिस्तान की है, तो इसका जो टेस्ट है ना बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता है, बहुत अच्छी चाय बनती है। रोटी बनाने के लिए मुझे एक फ्लैट वाला चम्मच चाहिए था, तो वही लेने के लिए हम लोग ग्रीनलैंड जा रहे हैं। अब बच्चों को थोड़ा थोड़ा फीवर भी हो रहा था, तो इसलिए मैं सोचा कि अभी यहाँ फार्मेसी से फीवर की मेडिसिन भी लेते हुए जाती हूँ। तो बस ग्रोसरी शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो गई थी, और जैसे ही हम लोग बाहर आए इल्हाम ज़िद करने लगी कि मुझे मतलब गोद में लो, तो फिर रमीज़ ने उसको अपने कंधों पे बिठा लिया, और एक तरफ शॉपिंग बैग जो था वो मैंने कैरी किया, एक तरफ रमीज़ ने पकड़ा, इस तरह करके हम लोग सामान लेके आ गए। मतलब रमीज़ तो बेचारे डबल थक जाते हैं, उनको इल्हाम को भी उठाना पड़ता है और सामान भी उठाना पड़ता है। तो बस हम लोग अभी घर आ गए थे, और घर आने के बाद में इन लोग को अभी रात की मेडिसिन पिलानी बाकी थी, तो वो इन लोग को पिलाने लगे थे। विशाल का तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो बड़ी आराम से मेडिसिन पी लेती है, लेकिन इल्हाम तो मेडिसिन देखते ही रोना चालू कर देती है, और फिर उसको हमें एकदम जकड़ के पकड़ना पड़ता है, उसके बाद में उसकी नाक दबाना पड़ती है, फूंक मारना पड़ती है, लेकिन फिर भी जैसी ही मेडिसिन मुँह में जाती है वो निकाल देती है। तो कभी तो हम उसको जूस में या मिल्क में मिला के पिलाते हैं, तो वो भी उसको पता लग जाता है, तो वो भी नहीं पीती। तो उसको मतलब एक मेडिसिन पिलाना हम दोनों के लिए बहुत ही बड़ा टास्क है। जब कभी रमीज़ घर में होते हैं तो मतलब मेरे लिए बहुत हेल्प हो जाती है उसको दवा पिलाना, क्योंकि एक जन उसको पकड़ लेता है और एक जन उसको ज़बरदस्ती मेडिसिन पिला देता है। लेकिन अगर रमीज़ नहीं होते हैं तो इशाल को अगर मैं बोलती हूँ पकड़ने तो उससे नहीं हो पाता है, तो उस टाइम पे मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। Open your mouth. Drink slowly, little, okay? Only little. Yalla Ilham, drink and go with daddy. Daddy is going out. Bas. He will take you. Yalla. Want to go with daddy McDonald's? Huh? Nicholas, me go. No, Nicholas. Oh, daddy is You going. go with me? Go with me? Okay, Daddy is going. Yalla, drink. Only little. कैसे भी करके इल्हाम को मेडिसिन तो पिला दी, लेकिन फिर वॉमिट आ गई, सारी मेडिसिन निकल गई। अभी थोड़ी देर के बाद फिर इसको पिलाएंगे। रोटी बनाने के लिए ये वाला स्पून लेके आई हूँ मैं।